The new reforms that has been brought in the GST is now going to get an ease to multiple sectors, right from dairy products to the insurance industry. How will this impact the common man is a bigger question. However, people are excited about the new reform. At present, we are here in Borivali with multiple people from different sectors who are here present to speak to us and let us know what exactly are the benefits going to be. What is your name, which industry are you from, and what do you know about the new reform of the GST? So I'm in finance industry. My name is Darshit Narechania. So as per the yesterday's reform, there will be multiple implication in that, from dairy and necessity, that is CPI basket, to scooters and everything. So basic necessity will have a good implication. The cheese, butter, ghee, everything will come down in GST. Okay. Which sector are you from, and what do you have to say about the new reforms? How is it going to benefit you? What business do you do? I do in my food line, and milk and everything is very cheaper rate now. So all the dairy products, you will get it now at a cheaper rate, you have to say. Yeah. But don't you think that at this point, things in the market, the price had risen, and now with the GST, lessening down, this is going to be beneficial for you, your customers, for end-to-end business? Yes, very cheaper rate and end-to-end people are very good response to everybody. आप क्या बोलेंगे अब जब जीएसटी में जो है कई प्रकार के जीएसटी का जो है रिडक्शन होने वाला है, आप अभी वही अपने फ़ोन पर भी देख रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो है बिज़नेस करने के लिए और नौकरी पेशा आदमी के लिए कितनी बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि चीज़ें जो है आपको सस्ते दामों पर मिलेंगी? देखिए मैडम, आई एम बिलोंग्स टू इंश्योरेंस सेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन मैन के लिए इंश्योरेंस हम सबको प्रोवाइड कर सकते हैं जीएसटी की वजह से. दैट इज़ हेल्थ सेक्टर. और चीज़ें तो कॉमन चीज़ें तो हो सकता है, काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा उसके लिए. मेन तो देखिए मैडम, मैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ. बिल्कुल, आप उसके बारे में ही बोलिए कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो आदमी इंश्योरेंस खरीद रहा है, उसको इससे क्या लाभ होगा, वो उसका प्रीमियम का अमाउंट कम होगा और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ेगा, क्या होगा? यस, ऑफ कोर्स, वो इंश्योरेंस में प्रीमियम कम होगा. अभी जिसका मतलब 1.5 लाख 2 लाख ऐसा प्रीमियम आ रहा था, जीएसटी की वजह से उन लोगों को 30-40 लाख तक फ़र्क पड़ेगा. ऑफ कोर्स 2 लाख का प्रीमियम है तो 36,000 तो उनकी अपफ्रंटली फ़र्क पड़ जाएगा. हाँ, तो वो प्रोडक्ट के लिए और हम दूसरा पिच कर सकते हैं उनको. वो हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन है. विन-विन सिचुएशन है. सो लाइक यू हियर द पीपल, आप भी इंश्योरेंस सेक्टर से हैं? यस. माई सेल्फ गौरव घोसालकर, मैं भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हूँ. जैसे कि सर ने कहा कि जैसे हम मेडिक्लेम देखते हैं, टर्म इंश्योरेंस देखते हैं, एंडोमेंट प्लान देखते हैं. सो अभी क्लाइंट से बहुत है ना पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हो गया है कि लाइक जो भी हमारा जीएसटी है वो उसमें बच रहा है. तो जैसे सर ने कहा कि 2 लाख का जिसका प्रीमियम है, 5 लाख का जिसका प्रीमियम है, सो अगर 5 लाख भी किसी का भी प्रीमियम है तो ऑलमोस्ट 90,000 उसका अमाउंट जो है वो सेव हो जाता है. सो अभी जो ये जो इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, जो मेडिक्लेम हम एक सरल लैंग्वेज में बोलते हैं, सो इसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. और डेफिनेटली पब्लिक बहुत सारी खुश है इससे. एंड बाकी की चीज़ें अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, बाकी की चीज़ों के ऊपर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा एंड लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे. अभी जो यूएस में जो टैरिफ लगा था, तो जो जिससे ना ये ऐसा अभी हो रहा था कि ना लोग चीज़ें आउट ऑफ कंट्री जो माल सप्लाई होता था, जहाँ से इंडिया का रेवेन्यू बन सकता था, तो वहाँ पे जो स्टॉप होने वाला था, अभी यहाँ पर वो ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा है. सो डेफिनेटली इंडिया अभी आगे आने वाला मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री है. ग्रोइंग इंडस्ट्री, एक बूमिंग इंडस्ट्री. और आप ये बताइए कि अब यहाँ पर आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनके द्वारा भी इंक्वायरी आना शुरू हो चुकी होगा कि आखिर ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स है कब से लागू होगा, कब से नहीं होगा. पब्लिक रिस्पॉन्स इस पूरे सेक्टर को लेके कैसा है? यस. क्वेश्चंस आने लगे हैं वहाँ पे. तो हम भी क्लाइंट्स को बता रहे हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री डेफिनेटली कि 22 सितंबर 2025 से इसमें ये इम्प्लीमेंट होगा. एंड उसके पहले एक डिटेल में अगर मैं जानकारी दूँ तो उसके पहले कि अगर जिनका भी ड्यू डेट है
और वो सोच रहे हैं, क्योंकि क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 1 मंथ का ग्रेस पीरियड होता है। सो पब्लिक ऐसे सोचती है कि उसमें ना हमें आफ्टर 1 मंथ हम लोग उसको पे करेंगे, बट ऐसा नहीं है। जिनका ड्यू डेट 22 पहले का है उनको विथ GST भरना ही है ऐसा। सो 22 के बाद ही ये इम्प्लीमेंट होगा। So right after 22nd of September, people will be able to get benefit of the GST reforms that has been brought in. सर आप क्या बोलेंगे, आपके सेक्टर से हैं और अब जब GST रिफॉर्म आ गया है, आपको लगता है कि आपके जेब पर जो असर पड़ता था महंगाई का वो अब कम हो जाएगा? पक्का। मैं एक मेरा रिटेल काउंटर है, सोफ़ा गादी सब बनाते हैं हम। तो ये जो डिसीज़न है बहुत ही बेस्ट है, इसकी इफ़ेक्ट हर एक को होनी है। मेरे हिसाब से जो दिवाली 1-2 महीने के बाद जो आने वाली है वो अभी से 22 सितंबर को ही सबके घर पे दिवाली आ जाएगी, क्योंकि जो रेट कम होने वाले हैं सबके, मतलब किसको फ़ायदा होना नहीं होना मुझे मालूम नहीं, लेकिन हर घर में ये फ़ायदा आने वाला है और सबको बेनिफिट होना है, क्योंकि सबके रेट कम हो जाएंगे तो उसका बेनिफिट आपका जो मंथली एक्सपेंस है उस पर आने वाला है। तो सबकी दिवाली 22 सितंबर से चालू हो जाएगी। Well, बस मेरा तो absolutely. वही है। And the festive season has brought a double joy for people. आप कौन से सेक्टर से हैं और अब जब GST लागू होने वाला है तो क्या कुछ कहोगे आप? GST एक्चुअली मेटल पे जो 18% पहले भी था, 18% अभी भी है, उसमें कुछ फ़र्क तो है नहीं। ठीक है। बट ठीक है, जो रेगुलर पब्लिक के यूज़ की चीज़ है उसके ऊपर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और महंगाई आपको लगता है, क्योंकि आप भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, तो आपको लगता है कि आप जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे उस पर अगर GST कम होगा तो भले ही आप अपने वर्क सेक्टर में आप उतने ही पैसे दे रहे हो, लेकिन ऐसे तो आपके खर्चों पर पैसे बच रहे हैं। नहीं, श्योर बचेगा। मैं तो वही चाहता हूँ कि पब्लिक को उसका फ़ायदा मिले और लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, इसका ज़रूरी। मिल रहा है? हाँ, मिलेगा ना। मिलेगा। हाँ, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? I am retired person. You are a retired person, Yeah. but you have expenses, right? Yes, yes. So now that the GST reform has been brought, what do you have to say? How will this benefit your pocket? It's a good initiative by the government. Okay. We have to welcome what decision have taken by the experts. That is good, and time will tell the significance of this. But it's a good initiative. Okay. But like you mentioned that you are a retired personnel. From where you used to prior to this? I am retired from CME, College of Military Engineering. Oh, so you were a teacher or a professor? Yes, yes. Oh, nice. So we would want to know from you that that India is now on a path of becoming a booming economy and we are doing great around the world. This step, do you think that is going to boost our GDP overall in a way? Yes, we have to be positive always. And we have to welcome all the initiatives taken by our government. Okay. So that's it. So people have to be positive about the initiatives that has been taken by the government. Like you mentioned that you are from the finance sector, and knowing that India is a market where everything gets consumed, and people here is they are excited about buying stuff and consuming it. But now with a reduction in the GST, do you think that this will be a boom for the Make in India as well as the goods that are overall manufactured in India, as well as for the markets abroad products coming in from there? So from 22nd the rates will come. I guess this is pre-Diwali for the consumer as well as industry also. Right. They will be able to sell at a cheaper amount. Plus India will have a position in the world market. So as per the new regime, the new GST rates, we can sell the goods at lower rate and do competition with foreign countries, our competitors. So do you also think, because to understand from you, this was a step that was much needed, and this has been taken at a right time, because this is the time when tariffs have come in from the US. So doing such steps can actually boom our economy at a point where, we were being pressured by tariffs from other countries and the West. So the tariff was only 2% of our GDP. That was not such a big thing. But I feel this will help our economy in manufacturing, service sectors. Every sector will have a pie. Okay. And from that, we will be a good exporting country. As well. Yeah. Okay. So every sector here will have their own pie and own share of profits that they will benefit from, because
these reforms that have come up in the GST, it comes at a time where people were actually wanting a relief and a ease from the GST that they were paying, and multiple essentials including that of critical medicines to the consumption of dairy products will now increase. Purchases will now increase because tariffs have been lessened or brought to nil in the new reforms that have been set up, which was announced yesterday by the finance minister, and people are hoping for a positive outcome, and they state that this is a pre-festivity for them that is going to start from the 22nd of September, because these GST reforms will now be applicable within the market from the 22nd of September. From Mumbai with video journalist Himanshu Kumar, this is Sujata Dwivedi reporting for NDTV.